साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ इस समय मुंबई से चल करके आए एडवोकेट ओम प्रकाश मौर्य जी हैं। तकरीबन 1.5 महीने पहले मुंबई से निकले थे, एक खास मिशन को लेकर के निकले हुए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर हैं, दिल्ली, गुजरात, तमाम सारे राज्यों में जाएंगे। सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले साहब ने की थी, उसी के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या मकसद है आपका इस समय जो पूरा उत्तर प्रदेश आप छान मार रहे हैं? सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, क्योंकि इसके पहले हम मुंबई में हमारी लगभग 20 राज्यों के लोग आए हुए थे। उसमें हर तरह के लोग थे। हमारा मकसद है कि ये सम्राट अशोक का भारत हो, ये फिर से ये स्वर्णिम भारत का निर्माण हो, जहाँ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था से परे भारत का निर्माण हो, जहाँ पाखंड अंधश्रद्धा के नाम पे इस देश में जो विनाश हो रहा है वो खत्म हो, जहाँ लाखों करोड़ों दिए जलाए जा रहे हैं, जहाँ त्योहारों के नाम पे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहा है, इस तरह से एकदम पूरे देश का सत्यानाश हो रहा है। इसके अगेंस्ट में एक स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए, भगवान बुद्ध के धम्म के लिए हम लोग निकले हुए। बातचीत में आप मिशन बता रहे थे कि पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में आप पूरे देश में निकले हैं, लोगों को जागरूक करने। आप बौद्ध की बात करते हैं, बुद्ध धम्म की बात करते हैं, तो क्या बुद्ध धम्म और बुद्ध को आप साइंटिफिक तौर पर सही पाते हैं? बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, बुद्ध का मतलब होता है विज्ञान। तथागत बुद्ध के जितने भी धम्म पद हैं वो पूरा विज्ञान पर आधारित हैं। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों ने कहा था कि बुद्धा वाज फर्स्ट साइंटिस्ट इन दिस वर्ल्ड, और आज के स्टीव हॉकिंग जैसे तमाम वैज्ञानिक वो बुद्ध को पहले वैज्ञानिक मानते हैं। और बुद्ध जो है लाइट ऑफ एशिया, और बुद्ध जो है भारत को एक गुरु की जो संज्ञा दी जाती है वो बुद्ध के ज्ञान के प्रति ही दी जाती है। बुद्ध के जितने धम्म पद हैं वो विज्ञान से परिपूर्ण हैं। इसीलिए इस देश को आज से लगभग 2000 साल पहले ये देश सोने की चिड़िया थी, लेकिन यहाँ के कुछ अज्ञानियों ने जो जहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, वल्लभी जैसे यहाँ के उस काल में 2000 साल पहले की यूनिवर्सिटीज थी, उसको जलाया। इन्होंने जलाने का काम किया। जो पाली संस्कृति प्राप्त करने का काम है, इन्होंने जलाने का काम किया, नष्ट करने का काम किया, खत्म करने का काम किया। लगभग 6000 जातियों में उनको बांटा, वर्ण व्यवस्था में बांटा। तमाम चीजों का सिर्फ और सिर्फ इस देश को फिर से स्वर्णिम युग पर ले जाने के लिए तथागत बुद्ध ही का मार्ग सबसे अच्छा है। और आज से 2600 साल पहले बुद्ध ने जो दया, क्षमा, करुणा, मैत्री की बातें की, वही बुद्ध की बातें जितने भी सूफी संत आए हैं, चाहे एकनाथ हो, संत कबीर हो, संत नानक हो, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत सैन, जितने भी संत हैं उन्होंने भी उसी तरह की बातें की। और उन्होंने अंधश्रद्धा और पाखंड के खिलाफ में तमाम जो संत थे। इसीलिए बुद्ध ही जो है इस धरती के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, और इस देश को फिर से बुद्धमय होना चाहिए। इतने वैज्ञानिक चिंतन के किसी व्यक्ति को जब लोग अज्ञानता में पूजने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि वो धम्म का नुकसान कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ, देखिए, पूजने का मतलब जो पाली संस्कृति है, पूजने का मतलब एक अलग होता है। उस काल में चूंकि पत्थरों से उकेरा गया था, मूर्तियां बनाई गई ताकि लोग याद रखें। उनका एक चिंतन, एक अलग विचार, एक अलग था। लेकिन अब उसको पाखंड के रूप में दे रहे हैं। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, प्रबल पाखंडमय मंडल कुल देखी, निंद्र कित अखिल कर्म जालंग, शुद्ध बुद्धेघन ज्ञान गुणधाम, अज बुद्ध भगवान बंदे कृपालंग। उन्होंने भी बुद्ध अवतार बंदे कृपालंग डाल दिया है। उसी तरह से देखिए, मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि जिसमें उन्होंने बुद्ध को 9वां अवतार कह दिया। जो आपने कहा है, मत्स्य कूर्म वाराह नरसिंहो वामनः रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्ध कल्कि आक्रमत्। बुद्ध को इन्होंने 9वां अवतार बना दिया। और लेकिन आज तक कभी बुद्ध को इन्होंने मंदिरों में स्थापित नहीं किया। देखिए, इनकी ये दो तरफा बातें हैं। देखिए कि बुद्ध को कहते हैं कि मत्स्य कूर्म वाराह नरसिंहो वामनः रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्ध कल्कि आक्रमत्। तो बुद्ध को इन्होंने 9वां भगवान तो माना, लेकिन ये इतने बदमाश हैं कि बुद्ध को कहीं किसी भी मंदिर में स्थापित नहीं किए। क्योंकि जब मंदिर में रखेंगे तो लोग पूछेंगे कौन है, बोलेंगे बुद्ध हैं। बोले क्या हुआ था, तो इन्होंने कहा था 2 अत्ती है, 4 धाम है, 4 आर्य सत्य है। तो 4 आर्य सत्य को इन्होंने 4 कल्प, 4 तल, 4 सब चौपट कर दिया। जो 5 शील को इन्होंने पंच गव्य कर दिया। अष्टांगिक मार्ग के बुद्ध को इन्होंने अष्टांगिक कर्म कर दिया। बुद्ध के मूर्ति पर इन्होंने तीसरा नेत्र बना दिया। बुद्ध के मस्तक पे इन्होंने चंद्रमा बना दिया। आप सारनाथ पर अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे बुद्ध का नाम जो है
महादेव के नाम पे होगा। महादेव का मतलब होता है सबसे बड़ा देवता, तो ज्ञान का देवता ही बुद्ध इस धरती के सबसे बड़े देवता थे। इसको वैज्ञानिक लोग भी मान। बुद्ध ने कहा कि भाई जो है ये नशा नशा ये सब नहीं करना है। इन्होंने जो है उनको उन्हीं की मूर्ति को जो है एक नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी बना दिया। बुद्ध ने धम्म की बातें की तो इन्होंने बम बम की बातें कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने खूब इस संस्कृति को इन्होंने विटंबना किया है, बहुत ही गंदा काम किया है। कॉपी पेस्ट जबरदस्त हमारा। हाँ, खूब पूरा का पूरा इनका जितनी भी चीजें आप देखोगे ना, एक एक मैं तो जितने भी इनके पुराण हैं उपनिषद हैं सब हैं, जितना आप पढ़ोगे ना पूरा कॉपी पेस्ट है, पूरा डुप्लीकेट है। क्या है प्लानिंग, कैसे लोगों को बताएंगे, कैसे पाखंड से दूर करेंगे, क्योंकि लोगों की रगों में अंधविश्वास और पाखंड घुस गया है जिसको वो धर्म मानते हैं। देखिए हमको सिर्फ यही कहना है कि धर्म जो है कभी पाखंड नहीं हो सकता। धर्म न हिंदू ईस है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांत सुख चैन। धर्म कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं हो सकता। ये जो आज एक संप्रदाय के रूप में ये देश बांटा गया है और हिंदू मुसलमान के नाम पे, क्रिश्चियन के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे लड़ाया जा रहा है, तो हमको जनता के सामने धर्म, भगवान बुद्ध के जो धर्म है, धर्म धारित सह धर्म, जो अच्छी बातों को धारण करे वो धर्म है, यही इनको बताना है। तो कैसे पहुंचेंगे उस अंतिम उद्देश्य तक पहुंचने के लिए? कुछ प्लानिंग होगी, कुछ तैयारियां होंगी। जैसे इस समय लोग कह रहे हैं कि 5 साल बाद 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना है। आप उस मिशन में शामिल हैं? अरे भाई, मैं तो नागपुर के 2016 में ही बड़े कार्यक्रम में एक मिशन बा, BA बाबा साहब अम्बेडकर मिशन बा, 22 प्रतिज्ञा अभियान मिशन बा, B फॉर बुद्धा, A फॉर अशोका, B फॉर बुद्धा, A फॉर अकबर, B फॉर बुद्धा, A फॉर अलेक्जेंडर कनिंगम, B फॉर बुद्धा, A फॉर अनागारिक धम्मपाल मिशन बा, ज्योतिबा का बा मिशन बा, संत गाड़गे बाबा का बा। तो ये मिशन बा जो है BA बाबा साहब अम्बेडकर, तो अपना एक मिशन तो 10 करोड़ तो ये सबका है। ये बाबा साहब का ये मिशन है, उसमें आप भी हैं, हम हैं, सब हैं। हमारे मंत्री जी दिल्ली के हैं, राज्यपाल गौतम जी हैं, सारे लोग, सारे भिक्षु हाँ एक साथ में है। दिल्ली है, रामलीला मैदान में है, लखनऊ है, अम्बेडकर मैदान में है, पटना है, गांधी मैदान में है, कलकत्ता है, धर्मतल्ला मैदान में है, मुंबई है, आजाद मैदान। पूरे भारत में एक साथ हम लोग 10 करोड़ लोग से ज्यादा सामूहिक दीक्षा का हम लोग प्रोग्राम रख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हम हमारे बुद्धा बैंक की एक स्थापना करने जा रहे हैं। आज तमाम जो है बड़े बड़े पूंजीपति लोग हमारे बैंकों को लूट रहे हैं। हमारे बहुजन की अपनी एक बैंक होगी बुद्धा बैंक की, हम उसकी स्थापना करने जा रहे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा हम लोग, जो चूंकि ये हर बात होती है हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो ये जो हिंदू मुसलमान की जो बातें हैं उसको खत्म करना है। मुस्लिम भी हमारे इस देश का मूल निवासी है, मुस्लिम भी इस देश का है। सम्राट अशोक के काल में ये अरबिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, इराकिस्तान, बलूचिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब सारे तान देश थे, सम्राट अशोक का राज था। तो ये जो है इनका DNA देखेंगे तो यहाँ के मुसलमान लोग यहीं के ही हैं, बाहर के नहीं हैं। तो अभी जब बीच में जो आंदोलन चला था, शाहीन बाग का आंदोलन, हम लोग भी इसमें राष्ट्रीय स्तर पर पूरी भूमिका में थे। आज जो किसान आंदोलन है उसमें हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही बढ़िया स्तर पर ये परिवर्तन होने जा रहा है। आप लोगों को ओम प्रकाश मौर्य जी के बारे में एक बात बता देता हूं। सामान्य तौर पर लोग इस तरीके की बात मानते हैं कि मिशन वही लोग चलाते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, मतलब जो निराश हो जाते हैं, उस टाइप के लोग। ओम प्रकाश मौर्य जी प्रतिष्ठित उद्योगपति माने जाते थे मुंबई में, लेकिन बेटे को सारी कुछ चीज सौंप दी है, मिशन को समर्पित होकर के बाहर निकल आए हैं। तो ये बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव कैसे हुआ आपको? आप कैसे लगा कि इस तरह का काम करना चाहिए? कपड़े का काम कर चुके हैं आप, होटल भी आप खोल चुके हैं, आप खुद अधिवक्ता हैं, आपकी पत्नी अधिवक्ता है, आपके बेटे अधिवक्ता हैं, तो अचानक से इस तरफ कैसे आ गए आप? ये अचानक से नहीं, ये लगभग 35 साल पहले की बात है, जब मैं लगभग एक आंदोलन में 18 साल की अवस्था में 2 महीने में जेल में था, और 1982 की बात है। और 1984 में हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम के राइट हुए थे। उस हिंदू मुस्लिम के कम्युनल राइट में मैंने देखा था किस तरह से जाति के नाम पे घरों को जलाया गया, बहन बेटियों को मारा गया, कुचला गया। मैंने देखा, मुझे नफरत हो गई। यह धर्म नहीं है, अधर्म है। और 84 के बाद मैंने संकल्प लिया कि इस देश में हमको ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म पाखंड खत्म करना है। तो 84 के बाद से फिर हमने हमारी शादी भी मेरे हाथ से किया हूँ खुद मुंबई में, जिसमें हजारों लोग सम्मिलित थे। जो सबसे खराब दिन था, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले को मैंने अपना केंद्र बिंदु बनाया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उस काल में उन्होंने नावी समाज का एक बिना ब्राह्मण के, बिना लग्न के उन्होंने शादी की थी। वही कंसेप्ट मैंने मेरे माइंड में रख करके महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले से मैं खूब प्रभावित रहा, और उसी ढंग से आज से लगभग 35 साल पहले मैंने मेरी शादी की।
शादी में मेरी वाइफ 12वीं पढ़ी थी, घर में लाया, उसको बीकॉम कराया, एमकॉम कराया, LLB की, वकील संगठन की चेयरमैन बनी, फर्स्ट लेडी ऑफ महाराष्ट्र, एक अच्छी अधिवक्ता है, मुझसे बढ़िया वकील हैं। वो कई केसेस में मुझको 1-2 केस में हरा भी चुकी हैं, पति पत्नी का लड़ा है। तो महिलाओं को अगर मौका मिलता है तो पुरुषों से अच्छा ईमानदारी से काम कर सकती हैं। तो ये जो उस वक्त का जो हमारा जो वर्क था, और वो सब पूरे जीवन के अध्ययन के बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले को मैंने जब अध्ययन किया, तो पति पत्नी, आपको बता दूं पूरे विश्व में ऐसा अनूठा उदाहरण नहीं मिलेगा कि ये सिर्फ वही नहीं, आप हमारी उद्योगपति की बात कर रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले उस काल में जमशेदजी टाटा का 2 लाख का टर्नओवर था साल का, महात्मा फुले का 20 लाख का टर्नओवर था। CST, हाँ यस 20 लाख का टर्नओवर था। CST स्टेशन पूना के कितने धरण हैं, बोगदा हैं, वो महात्मा फुले ने बनाया। आज तक वो सब चीजें हैं। बहुत बड़े उद्योगपति थे, सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया। मैं इनके विचारों से खूब प्रभावित रहा और उसी पथ पर मैं निकला। तकरीबन उत्तर प्रदेश के बाद कितने राज्यों में जाने का प्लान है, क्या क्या है योजना? अब देखिए, हम चाहते हैं पूर्वांचल में यहाँ एक बड़ी सभा लगाएंगे, और दूसरा अभी संविधान दिन के उपलक्ष्य में हमारी जो है बैंक की स्थापना का प्रोग्रेस शुरू हो गया है, बुद्धा बैंक का, दिल्ली में। और हम पूरे भारत के जितने भी बिहार हैं उसको इकट्ठा करके हम महासंघ बनाने जा रहे हैं, और पूरे भारत के जितने भी बहुजन लोग हैं उनका हमारा एक व्यापार केंद्र हम करने जा रहे हैं। और हमारा बहुजन का माल होगा, चाहे सम्राट अशोक के नाम पे हो, चाहे बाबा के नाम पे माल हो, चाहे सरदार पटेल के नाम पे माल हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पे माल हो। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम पे विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जगहों पे हम माल बनाएंगे। हम लोग हमारे अपने लोगों से सामान खरीदेंगे, हम इनका बहिष्कार करेंगे। तो इस तरह से ऐसे हमारे 4-5 मिशन चल रहे हैं, और हम एक साथ लेके चलेंगे इसका। अभी आप बातचीत में अंतर्जातीय विवाहों की बात कर रहे थे। अंतर्जातीय विवाह अगर होंगे तो क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो जो ब्राह्मणी धर्म के, जो मनुवादी धर्म के जो 4 खूंटे हैं, ये तो चारों के चारों खूंटे निकल जाएंगे। वो 4 खूंटे जैसे उनका रीति रिवाज, उनके सांप्रदायिक पुस्तकें और उनके जो कर्म हैं, ये सब चीजें हैं। तो जो जब अंतरजातीय विवाह, वैसे देखा जाए तो अंतरजातीय विवाह होना ही चाहिए। चूंकि एक जाति में कोई मतलब नहीं होता ना, उससे आज एक साइंटिफिक प्रोसेस भी इसका है। तो हम जो है पूरे भारत में हम लोग अंतरजातीय विवाह का, हमारी तमाम टीमें, जैसे हमारे राजू भाई हैं, तमाम लोग हैं, आनंद हैं, तमाम लोग हैं, सब तमाम मौर्य, यस्सी मौर्य में, यादव में, पटेलों में, सब ऐसा विवाह शुरू हो गया है, और ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो आपके इस पूरे मिशन को नेशनल जनमत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से नेशनल जनमत को हार्दिक शुभकामना। हम चाहते हैं कि हमारी जो नेशनल जनमत है पूरे देश में इकट्ठा हो। हम चाहते हैं कि आप पूरे देश में एक बहुत अच्छे मीडिया के रूप में उभरें, और चूंकि हमारी आवाज़ को आप जैसे लोग लाखों करोड़ों के पास पहुंचाए, ये हमारी हार्दिक शुभेच्छा है। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है